Hello students, so today I am going to discuss lesson number 1 and this is a poem Another Chance। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेनबो उसका चैप्टर नंबर 1 है अनदर चांस, जो 8वीं क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये चैप्टर ये पोएम डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अनदर चांस, अनदर का मतलब क्या होता है? दूसरा, और चांस का मतलब होता है मौका, अवसर, है ना। तो अनदर चांस, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि काश ये काम करने का मुझे एक और मौका मिला होता, है ना, तो शायद मैं इससे बेहतर कर पाता, सेकंड चांस में इससे बढ़िया कर पाता, ऐसा कुछ। तो पोएम की लाइंस पढ़ते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो क्या कह रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि हाउ ऑफन, कि ऐसा कितनी बार होता है कि हम सोचते हैं, हम इच्छा करते हैं कि काश हमें दूसरा मौका मिला होता। और दूसरा मौका किस लिए? ताकि हम एक फ्रेश बिगनिंग कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें, है ना, एक ताज़ी शुरुआत कर सकें जिसमें हम पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में हों। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना। सो हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आप समझते हो ना, मिस्टेक्स का मतलब है गलतियाँ, है ना। और ब्लॉट आउट करने का मतलब क्या होता है? ब्लॉट आउट करने का मतलब है कि गलतियों को सुधारने का, है ना, गलतियों के जो दाग धब्बे लगे हैं, जो छाया है, उसे हटा देने की बात। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और ऐसा क्यों चाहिए हमें अनदर चांस? ताकि हम अपनी असफलता को, अपनी फेलियर को विनिंग में, जीत में तब्दील कर सकें, जीत में बदल सकें। तो ये बड़ी ही अच्छी बात, बहुत ही इंस्पायरिंग बात लिखी है कवि महोदय ने, है ना, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी में हमें एक और चांस मिला होता। जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि काश अगर हमें ये एग्जामिनेशन देने का एक और मौका मिले तो मैं पहले से अच्छा कर सकूं, है ना। और क्या लिखा है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो न्यू डे तो आप समझते ही हो, और ब्रांड न्यू स्टार्ट का मतलब क्या है? ब्रांड न्यू स्टार्ट का मतलब है, जैसे कि ब्रांडिंग होती है ना मार्केट में प्रोडक्ट्स की। जैसे कि आप ये बात करो कि कोई कंपनी अपने यहाँ उसने कोई सोप बना करके रखा हुआ है, काफ़ी सालों से ये सोप बिक रहा है, तो अब वो एक नया सोप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो नई चीज़ों को लेकर के अक्सर लोगों के मन में जोश होता है, इंथुजियाज्म होता है। तो कुछ ऐसी ही बात है कि इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। कवि कहते हैं, पोइट कहते हैं कि इसके लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं है कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। इसके लिए क्या चाहिए? एक नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमारे पास में हमारी गहरी इच्छा होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़ोरों की इच्छा होनी चाहिए, हमारी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमें नया स्टार्ट करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट टू लिव अ लिटिल बेटर, है ना। और ये करने के लिए हमारे साथ में क्या होना चाहिए? हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो पूरे दिल से होनी चाहिए, होल हार्टेड कोशिश होनी चाहिए। और किस बात की कोशिश होनी चाहिए? टू लिव अ लिटिल बेटर, ताकि हम पहले से थोड़ा बेहतर जी सकें, पहले से थोड़ा सा अच्छा सा जी सकें, अच्छे से जी सकें, है ना। आगे क्या बताते हैं पोइट? एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। अब यहाँ पर कुछ मोरल लेसन्स की बातें हैं जो पोइट बता रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें हमेशा फॉरगिविंग होना चाहिए। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, फॉरगिविंग का मतलब है कि क्षमाशील होना चाहिए, दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए दूसरों की गलतियाँ। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। अब यहाँ पर लिटिल सनशाइन का मतलब क्या है? लिटिल तो आप समझते ही हो,
है ना, थोड़ा सा। और सनशाइन, हम किसी की ज़िंदगी में सनशाइन कैसे ऐड कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे फैला सकते हैं, प्रकाश कैसे ला सकते हैं, है ना। दुख का मतलब होता है अंधेरा और सुख का मतलब, खुशी का मतलब होता है प्रकाश, सनशाइन। तो पोइट कहते हैं कि हमें फॉरगिविंग होना चाहिए, हमें दूसरों की ज़िंदगी में सनशाइन, प्रकाश लाने की कोशिश करनी चाहिए, खुशियाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में जिस दुनिया में हम सब लोग जी रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर, पोइट ने यहाँ पर मोरल लेसन्स की बातें की है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हमेशा हमें क्षमाशील, फॉरगिविंग होना चाहिए, दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ, प्रकाश भरने की कोशिश करनी चाहिए। अब आखिर की 4 लाइन में पोइट और क्या कहते हैं, आप जानते हो ना इसके पोइट कौन है? हेलेन स्टेनर राइस। वो कहते हैं कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो गिव अप करने का मतलब क्या होता है? गिव अप करने का मतलब होता है हिम्मत छोड़ देना, है ना। गिव अप करने का मतलब होता है कोशिश छोड़ देना। तभी तो लोग कहते हैं कि हमें बार बार कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल हासिल न कर लें, है ना। कोशिश छोड़ देना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेयर? डिस्पेयर का मीनिंग है हताशा, है ना। हताश हो जाना, एकदम से हिम्मत हार जाना, उसको बोलते हैं डिस्पेयर। डिस्पेयर को बोलते हैं हताशा, हताश हो जाना, थक जाना। तो पोइट कहते हैं सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कि कभी भी हताश होकर के हिम्मत नहीं हारना है ना। एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी कोशिश छोड़ नहीं देना चाहिए हताश होकर के? वो कहते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे, है ना। क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है जो आपके लिए आशा की किरणें लेकर के आता है, उम्मीद की किरणें लेकर के आता है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो जब भी हम सो करके जागते हैं तो जो नया सवेरा होता है, जो नया दिन होता है, वो हमारे लिए एक अनदर चांस, एक बेहतर चांस, एक दूसरा मौका लेकर के आता है हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो मुझे तो ये कविता बड़ी ही अच्छी लगी। उन सब लोगों के लिए भी ये कविता बड़ी ही इंस्पायरिंग पोएम है जो लोग कोई काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कभी भी उन्हें वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, उन्हें ना कोशिश जारी रखनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको एक अनदर चांस, एक दूसरा मौका दे सकती है। अच्छा, इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो मैं ज़रा सा आपसे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। अच्छा रहेगा, इससे ना आपका वर्ड पावर बढ़ता है, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सो द वर्ड्स आर ओफन। ओफन का मतलब है अक्सर, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ, डिजायर इच्छा, डिस्पेयर पूर्ण निराशा वाली स्थिति, हताशा वाली स्थिति, और फेलियर आप जानते हो असफलता। तो हमें क्या करनी चाहिए कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और जैसे ही दूसरा मौका मिले तो पहले से ज़्यादा कोशिश करें, पूरे हृदय से, पूरा जोर लगा करके फेलियर को विनिंग में कन्वर्ट करना चाहिए, है ना। तो बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ में एक नए लेक्चर को लेकर के। आप मेरा चैनल, ये जो न्यू एज कोचिंग, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए और भी सारे लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। पहले इंग्लिश के सारे चैप्टर्स पूरे करूँगा, उसके साथ साथ में उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस भी आपके दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।